कहीं भी स्मार्ट मीटर लगा है, हमें फ़ोन करो, हमें बताओ, पैड का 100 रुपये वहीं घेर दो बिजली घर पे ही। बड़े हुए में बड़े का दिखाइयो, संटे दर रखे है हमने। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अलग तरीके के कानून हैं, अलग तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग तरीके से लोग यहाँ पर जीते हैं, इसलिए यहाँ की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर यमुना है, उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है, वहाँ के अलग कानून हैं। हालांकि इधर थोड़ी सहारनपुर निकलते ही उत्तराखंड शुरू हो जाता है और बागपत ख़त्म होते ही दिल्ली, बाकी सब इससे दूर ही हैं जितने भी राज्य हैं। लेकिन यहाँ सबसे अलग चीज़ें हैं। यहाँ बिजली वाले दिन की बजाय रात में जाते हैं और कनेक्शन काट कर आते हैं। जितनी भी टीम है, विजिलेंस हो, पुलिस वाले 5-5, 7-7 जहाँ घर हो, अगले ने परेशान करके 5 से 7 से 1000 रुपये मड़ा के जीवा में, ऐसा लोगों का मानना है। आज शामली बिजली घर पे एक धरना दिया गया और किसान जो है आज यहाँ पर आए, धरना दिया, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पाई। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उन्होंने कहा है इस चौराहे पर अगर क्राइम होगा तो अगले चौराहे पर हो जाएगा। लेकिन ये बिजली वालों ने जो लूट खसोट मचा रखी है, गाँव में बढ़ गए, लोगों ने ड्रामे है, ये मैटर मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब जो किसान हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लगता है। साहब, जैसा पहले मील में धरना चला, यहाँ चल गया, ये तो धरने चलते रहेंगे, सॉल्यूशन क्या है इनका? नहीं, देखो सॉल्यूशन तो भाई अपने हक के लिए, मतलब अगर अपना हक चाहेगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन का सारी चीज़, सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और रही बात यहाँ की बिजली की, आज का विषय था हमारा स्मार्ट मीटर और ये बिजली बिलों में गड़बड़ी और मतलब गैर टाइम ये जो घरों में पूज जा, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होने की। सहजम्मा ना हो भाई, दिन में आओ, तुम किसी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम चेक करो आगे, पर यो गैर टाइम जो है भी, यो हद तक बुरी बात हो जाएगी। ज़्यादा कहना सूखी रहना थोड़ा। तो भाई साहब, आपने क्या, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों की बहुत आवाज़ उठाते हो, आपका बार बार धन्यवाद। आज किस लिए आए थे यहाँ? आज भाई बिजली में, एक तो बिलों में गड़बड़ी हो रही है। मान लिया हमारा गिंडासा चक्की एक बार लोड पड़ गया, वो सारा लोड ही अब जा कूलर भी बंद है, गिंडर से भी बंद है, लोड और भी बंद है, बिल जू के तो आ रहे। एक तो बिलों में बहुत गड़बड़ी, जहाँ 1000 का बिल आना वहाँ 4000 रखा है रहा। भाई किसी कारण लोड पड़ गया, भाई गिंडर साहब चल गया, चक्की भी चल गई, सारे लोड चल जाओ उपकरण बाजवर किसान के, तो वही का वही बिल आ रहा है। अब कूलर भी बंद हो लिए, फ्रिज भी बंद हो लिए, पंखे भी नहीं चल रहे, बिल वैसा का वैसा आ रहा है। अब ज्वार भी नहीं है, अब तक गन्ना मतलब मिल चालू नहीं है, तो गोड़े भी नहीं है, गिंडासा भी नहीं चल रहा। तो एक तो स्मार्ट मीटर नहीं लगने देने, क्योंकि स्मार्ट मीटर बूढ़े बुढ़िया भी है घर में, अब उनके बस का चार्ज नहीं करना, वे अनपढ़ है, अशिक्षित भी है, वे घर में दोनों ही हैं, बच्चे उनके बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनका रात को 11 बजे कट जाओ कनेक्शन, वो कहाँ से करेंगे? स्मार्ट कार्ड के बिल्कुल विरोध है। भारतीय किसान यूनियन रणनीति की बिल्कुल नहीं लगने देंगे इस जिले में। दूसरा, बिलों में बहुत गड़बड़ी है। मीटर जहाँ 1000 का बिल देना वहाँ 4-4 का दे रहे, दिन में छापेमारी हो रही, जुट्टू सच्चे करके तेरी वीडियो बना ली, वो कर ली, रात को छापे ना पड़े। एक गांव का स्टाफ नहीं रहना चाहता, गांव में स्टाफ नहीं रहना चाहता बिजली का। ये कितनी समस्या थी, उनके लिए ज्ञापन दिया, ऐसे साहब के साथ दुर्घटना होगी कुछ, भाई परमात्मा बस सबके साथ है, बहुत गलत हुआ उनके साथ। अगर सच में है या वे बहाना बना रहे, भाई इसलिए आए थे एसटी साहब को गिराव के लिए। एक्शन साहब को तो हमने ज्ञापन दे दिया, ये 6-7 समस्या है हमारी। प्रभात भाई, पहले मील में बैठे थे, यहाँ बैठ के क्या चक्कर है? मैं बैठने का शौक तो है नहीं, कुछ यहाँ दिन में सोने की मिठाई मिलने के लिए बैठ के भाई किसानों की समस्या है। जैसे अभी मलिक साहब ने बताया, भाई समस्या इतनी हो रही है, चिप वाले लगा हुए हैं, ये फ़ोन की डाल हो गया भाई। अगर फ़ोन में पैसे ख़त्म हो जा तो बात होनी बंद हो जा, पैसे कभी उसमें मीटर में जब भी ख़त्म हो जाएगा, जब भी बिजली भाग जाएगी, कोई मेहमान आ रहा हो, कोई रिश्ते वाला आ रहा हो, कोई कुछ आ रहा हो, बिजली कितनी समस्या है। जिसका 1.5 पावर है 2 होगी, 2 है 2.5 होगी, 2.5 है 3 होगी। ये यही हमें गांव में लाइन में आना है। बस 100 पार्टीबाजी, प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत, विधायक की 100 मामले हैं गांव में, पार्टीबाजी इतनी है, पर लेकिन इतना मामला हो जाते कि उसमें थोड़ा देखना चाह। आज हमने एससी साहब को बताया था, उनका एससी साहब गुजर गए, वो एससी साहब का ये एससी साहब का कोई परिचित गुजर गया, एससी साहब गुजर के कहूँ तो उन्होंने कह रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा उन्हें। बस झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, ऊपर वाले को बताओ तो एक्शन साहब आए न ज्ञापन दिया, अरे इन्होंने कह रहे समस्या का पूर्ण रूप से हम व्यवस्था बनाएगा, बिल्कुल खारिज कर देंगे मामले को।
भाई मीटर बिल्कुल नहीं लगाने का, आपके माध्यम से हम बता रहे। पूरे जिले शामली में स्मार्ट मीटर लगाने का नहीं, मैं आपके माध्यम से बता रहा, कहीं भी स्मार्ट मीटर लगाए हमें फ़ोन करो, हमें बताओ, पैड का 100 रुपये वहीं गिर दो बिजली घर पे ही, जो होगा हम देखेंगे। 6 बजे तक बाद में किसी के घर जब कानून बना दिया तो आप तो कानून के विरुद्ध जा रहे, किसानों का काम ही है क्या? समझे भाई लो साहब, पहले पूरी तो सुन ले। जो भी 6 बजे से बाद में कोई भी बिजली का कर्मचारी अनिरुद्ध भाई या कोई भी पुलिस महकमे का भी आपके घर पर जावे, कानून में नहीं है, अल्लाह कानून पे आ गए हम। और बताओ, कानून यूँ नहीं कहता कि 6 बजे तक बाद में हम घरों पड़ो लोगों के जाएगा, बहन भी है, बेटी भी है, कि पता कुकर बैठे कुकर लौट रहे। सदर विधायक परसन चौधरी जी का वहाँ पे एक फैसला हुआ था जिसमें एक्शन 3rd सेकंड कौन सा ठड़ा सा एक वो था मोटा सा, और एक जो है एससी थे, एससी ने कहा था भाई 6 बजे तक बाद में, देखा कानून है 6 बजे तक बाद में कोई किसी के घर नहीं जाने का। 8 बजे 9 बजे 2 बजे तो हमारे काम में कूद जाएगी जी, फिर क्या हुआ? उसे पता फिर तो थोड़ी मैं तो बता दूंगा, इन्हें पता हमारे वालों को भी जो उनसे देखा लग रहा है पता नहीं, तुझे पता मेरे भाई, तुझे सब तो पहले लग जा पता, जो भी इलाज होना चाहिए उसका ढंग से होगा। और भाई करेंगे किसी भी काम में बिजली वाले जाएंगे, हमारा खेती तरफ है, मिल वाले पैसे नहीं दे रहे तो हम मानने नहीं बिल्कुल भी, बजा का सूद देंगे धर का। तो फिर उसके बाद दिक्कत भी तो बनेगी ना किसानों ने, मान लो किसी किसान ने मार दिया किसी का, तो फिर दिक्कत बनेगी। ये सुन ला, दिक्कत किसे नहीं बनती, और दिक्कत के बीच में खड़ा होने वाला कौन है? हम है। दिक्कत किसी की गाल हो जी हो, हम रहेंगे जितना हमारा पे होगा। अरे भाई ऐसे मामले कितने हुए, दिक्कत हो तो एक बार हम चाह रहे दिक्कत हो, हम देखेंगे बहुत ताकत है इन लोगों ने, इतनी ताकत दे रखी, पार्ट का 2 कर देंगे, दिक्कत किसानों के बीच में ला देंगे, कोई हो सुन देंगे दर का है किसानों को, अगर कोई भी दुखी करेगा। ये मिल वाला बात ना हो जाए, मिल में करी जमील वालों पे बहुत बड़ा बवंडर हो जाए, ऐसा ना हो जाए अभी करी बवंडर हो जाए इन बातों पे भी। बवंडर की भाई मैं बताऊंगा आपका अनिरुद्ध भाई, एक में वीडियो देखा लग रहा था, उसमें मेरे खिलाफ में वो टिप्पणी कमेंट नहीं हो करते हुए गिर दी यार, उस कमेंट से दे लूँ भाई, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर विनती बताऊँ, या किसी ने कुछ नहीं ले रखा है ना बिखरे बिना कोई किसी को तरह पे जोड़ का, कुछ लोग हमारे भाई हैं मैंने बतावा क्या लगे जोड़ के इतने रुपये मील में तो ले लिए, इतने जुड़ का भुगतान हो जाता, जो इतने रुपये मील वाले से जाता भुगतान ना कर देता, कि किसी का धरा कुछ नहीं। हाँ भाई मांगते खाते हैं, बड़े मांगते हैं नू है, हमने पहले ही बता रखा है भाई, गाना भी सुन ले, हमने पहले ही बता रखा है 15-20 करोड़ तो तला तो हमारा भला हो नहीं, इस तला हम ले नहीं, अगर 15-20 करोड़ तो हम दोगे किसानों को भुगतान कर दियो, किसी ने कुछ नहीं लिया ईमानदारी पूर्वक भाई, कसम खाया करे देख नू हो जा फिर, और तुम तो अपनी ईमानदारी दिखाओ, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी बात, कुछ लोग कहे मन में दुखी हो, हम कसम खाया करें मंदिर में ले जाओ, अगर किसी ने 1 रुपये की दलाली जिंदगी में भी करी हो, मैं 2013 तो राजनीति करूँ, कोई कह दो पंचायत बुला लो, अगर 1 पैसा भी अगर आज लोग को खाया हो। वैसे सर भाई जैसा मतलब धरने तो चल ही रहे शामली में, आप भी लगातार शहर धरनों में जा रहे, चाहे वो मिल का धरना हो, अस्पताल वाला हो, आपके रोड का हो, बिजली वाला चालू है कार्यक्रम, तो किसानों के नाम का तो काम जुड़ गया ना यूँ धरनों पर रहने का, कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार कर दिया जाए इस तरह तो किसान धरनों पावे, किसान अपने घरों हो, जरा सी देर में उनके काम हो जा। भाई अनिरुद्ध भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन किसान मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ उठा दो, कहीं तक चली जाओ। और जो आपने एक बात कही कि ये धरनों का काम जुड़ गया, कि ये जब तक बेईमान लोग सत्ता पे बैठे थे ना, तो किसान मजदूर के जुम्मे तो धरना देना रह गया, उनका हक ये तो देते नहीं। एक बात बताओ आप भाई, मिल में अगर धरने में हम बैठे थे या हमारे बड़े बैठे थे और वहाँ से उठ कर चले गए, के मिला 30-35 करोड़ रुपए, वहाँ से उठना भी अनिरुद्ध भाई मजबूरी हो गई थी कि मिल चलने का टाइम था, और उनके सिर में भाई जूम तो सड़ा ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। भाई जिले का मालिक कौन हो? डीएम साहब ने वहाँ कहा भाई ऐसे ऐसे, अगर वो ज़्यादा हमने दिख ही नहीं रहा था, दे ही नहीं सकते उससे ज़्यादा, वो तो मिल की बात थी, इब्राहिम बिजली की बात। ये कितने नियम कानून बता लो इनते, कुछ ही कर लो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह स्मार्ट मीटर की है फिलहाल आने वाले टाइम में। स्मार्ट मीटर में भाई जो सीमित चीज़ है ना अनिरुद्ध भाई, जो सीमित चीज़ है उससे दिक्कत हो, उसमें क्या सिस्टम है, उसमें चिप लगाई जाएगी, 4-5 हज़ार की उसकी लिमिट होगी, अगर उससे ऊपर आपका बिल जा रहा तो वो खुद कट मार देगा, अंधेरे में पड़े रहो। एक सबसे बड़ी जो यहाँ हर गांव के आदमी ने एक बात धरी कि भाई यहाँ 6 बजे के बाद में
घरों में घुस जाओ। तो मैं तो अपने गांव वालों तर मैं खुद यह बात कहूँ, ये बड़े हुए में बड़े का दिखाइयो, संटे धर रखे हैं हमने, और दो लड़ी वाले संटे धर रखे, डबल वाला संटा है। वो तो जुट्टे पे भी झिलता, जोटे पेन झिलता, ये झिल लेंगे अगर ये बढ़ गया ना, जिनमें इनमें दम होगा ये हमारी भीत कूद के या गेट खोल गए भीतर बढ़ियो, और मेरे घर नहीं, मेरे पूरे गांव में बढ़ के दिखाइयो। अगर ये कहीं बढ़ा तो हमारे पास फ़ोन करियो, संटा बजाने का हम काम करेंगे। इनका 6 बजे के बाद का कहीं कानून नहीं है। केला है यार, यू 4,000 रुपये बिजली का बिल नहीं होता, ये कनेक्शन काट दें, के तरीका है यू। और मैं 150 करोड़ मील में पड़े, मैं दुआ दो ना ये सारा बिल ले लो। तो इनकी तानाशाही चल रही। और जब से सरकार आई अनुरुद्ध भाई, आपने कहा कि भाई किसान और मजदूर ये सब धरने पे ही हैं, तो ये बेईमान लोग हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी के अंबानी के इनके रिश्तेदार हैं, इनके ये भाई जो भी लगे हैं ताया चाचा इनके लगते होंगे, ये सब उन्हीं की सरकार है। इस सरकार में गरीब और किसान मजदूर आदमी बिल्कुल परेशान है। और ये बिजली का मामला नहीं है, अगर बिजली वाले में कहीं स्मार्ट मीटर लगे तो मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा भाई उसने लगन ना दो, पहली तो बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ लगने के बाद वहाँ से उखाड़नी भारी हो जा, आप लगन ही ना दो। अगर कोई लगाना है आपके बस में नहीं है, आपके जिम्मेदार लोग हैं, हम तो बताओ, वो लगन ही नहीं देना बिल्कुल भी। और रही इनके घर में बढ़ने की, मैं एक बार और कह रहा, अगर ये 6 बजे के बाद कोई भी हो बिजली चेकिंग के नाम का, ये अगर घर में घुसने की कोशिश करें ये, तो इन पर संटा फेर दो, मुकदमा होगा, मुकदमा झेल लेंगे हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कुछ कर रहे, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। भाई किसी के घर में अगर ये रात के 12 बजे घुसे हैं तो हमारे पास फ़ोन कर दो, हम लड़ेंगे इनकी गैल और हम मुकदमा झेल लेंगे। जय जवान जय किसान। ताऊ जी, मुकदमों की बात हो रही, लट की बात हो रही, सेंटों की बात हो रही, यूँ क्या काम जुड़ रहा भाई अनिरुद्ध भाई, पहले तो तेरा थैंक्स। ऐसा है, मान लिया आप ये जो है इसमें बिजली का मैटर था आज, इस पे कि स्मार्ट मीटर का मैटर चल रहा, स्मार्ट मीटर, डिजिटल इंडिया, ये हमारी भी समझ में नहीं आ। ये स्मार्ट मीटर का मतलब है एडवांस पैसे, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है। किसान की एक पर्ची का पेमेंट आ, एक महीने में 5,000 रुपये या 7,000 रुपये इसमें गेट दिए, वो अपना घर कैसे चलाऊगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाऊगा, कहाँ से अपने पशु को व्यवस्था करेगा उसका। तो ये जो है किसान की अक्षमता से बाहर की चीज़ है। रही बात दूसरी, ये स्मार्ट मीटर जैसा इसमें क्या है एडवांस, ये हमारा स्मार्ट भुगतान कर दो, जहाँ गन्ने की पर्ची तुली हमारी और साथ के साथ हमारा भुगतान कर दो, जिम तो हम ही संभालने। किसान को जब भी तो फायदा होगा इसका स्मार्ट का, डिजिटल का, कि इधर आपकी गन्ने की पर्ची तुली और उधर आपका भुगतान तुरंत खाते में। ये किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते। रही बात दूसरी, ये रूल है आपको सुबह 8 बजे से और शाम के 6 बजे तक छापा मार सकते हैं। नाइट में मान लिया हम सब गृहस्थी के लोग हैं, हमारी बीबी भी है, बच्चे भी है, बहनें भी है, इनका भी है, ऐसी बात नहीं, ये भी गृहस्थ लोग हैं। ये कौन सा तरीका है नाइट में जाते हैं छापा मारते हैं। तो ये स्मार्ट मीटर ना तो लगन दे, और ये जो फिलहाल मीटर है इनमें भी घोटाला है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। तो किसान इतना सक्षम नहीं है, आखिर इनका जो है पहला एडवांस इसमें पैसे गिरते का रहे, हमारे पता फ़ोन ही नहीं चलते। रही बात दूसरी, मान लिया रात को पैसे ख़त्म हो गए, बिजली कट, हमारे पास फ़ोन तो चलाना आता नहीं, हम कैसे पैसे गिर देंगे। तो ये तो बहुत बुरी नीति है गवर्नमेंट की, ये शोषण है किसान का एक प्रकार का। और यहाँ की जो है, जहाँ आप खड़े श्यामली की भूमि, यहाँ से ही पहलू में 87 में क्रांति हुई थी, यहीं से किसान यूनियन का गठन होके चला था, इस बिजली का मैटर पे ही चला था। तो गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करे, इन्हें शासन प्रशासन को मालिक बुद्धि दे, जे अच्छा काम करें, हमें आंदोलन न करना पड़े। हमें तो हर बात में आंदोलन करना पड़ा, अपना जो भी हमारी चीज़ हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। तो हम तो आंदोलन जीवी होंगे, आंदोलन ही करते रहेंगे, ना हम अपनी खेती कर सकते, ना हम अपने बच्चों पर, ना अपने पशु पर ध्यान दे सकते। भाई हाँ आ जाओ आंदोलन कर लो, ये हमें थोड़ा टुकड़ा हाथ दिखा दे, हम अपने घरों चले जा, तो हमारी तो दुर्गति होगी। तो
तो अब तेरे माध्यम से तुम हमारी आवाज़ पूछा, हमें जो कुछ है राहत मिलनी चाहिए। बस मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ जो धरना जो चला हुआ था किसानों का, उसमें किसानों ने जो अपनी मांगे रखी हैं वो बात हो गई है, लेकिन ये धरना कितना लंबा चलेगा ये तो अभी नहीं कह सकते। बाकी आप जुड़े रहे हैं गांव गवांड के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।